आजकल पति की वैल्यू नहीं है, कुत्ते की ज्यादा। विदेशों, भारत में तो फिर भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विदेशों में तो पति कुछ नहीं है, जो है सब कुत्ता है। हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। कुत्ता। आप भी तो चबाते हैं। हड्डी तो फेंक दे। सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की और दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सब नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है। मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो? तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है, वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी, तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं? ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है? क्यों तलाक लेना है? तो सास नहीं रखना चाहती। अरे बड़ी दुष्ट सास है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। राधे राधे भैया, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो, वो ये सिनेमा देखो। मंगल भावनया तो पत्नी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना। पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए। मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। गुरुजी मेरी मिसेज जो है, ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेज काहे कर रहे हो? पत्नी जो है, मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो है, ये बहुत। शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं, शादी किया। मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो। और क्या? खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कुंती कहाँ थी? कुंती तो अपनी बहू की इलाज बचा सकती थी ना। उस समय कुंती माता इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। आज का मेरठ, तब का हस्तिनापुर, आज की दिल्ली, तब की इंद्रप्रस्थ। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय पांडवों की संग द्रौपदी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी। और ये जुआ हुआ हस्तिनापुर में। द्रौपदी की साड़ी खींची हस्तिनापुर में। उस समय कुंती बुआ इंद्रप्रस्थ में थी। आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मैं इतना नहीं मानती।
मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते हैं और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं वो पीते हैं, बोलते हैं हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा, हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हम हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती वृंदावन। भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी तो वृंदावन। फिर ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके- पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके हैं ना, मैं हम 150 रुपए में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने- पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती हैं। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती। मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है, लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना। कैसा दुल्हा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के। मैं बिहार से आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। कितना पी लेते हो दिन का गुरुजी? 22 लीटर। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर दी? प्यासे नहीं बुझ रही है। उनको शादी के बाद में हुआ गुरु, पहले नहीं हुआ हैं? शादी के बाद में हमको इतना 2013 के बाद में लगने लगा। 2014 से है ये बीमारी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से प्यासे हो गए। 14 से क्या हुआ, देव का कृपा की क्या हुआ, उसके कुछ भगवान की उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इतनी प्यास लगने लगी। फिर इसका हमने दवा कराया था मुंबई का केम हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने डॉक्टर ने रेफर करके हमको सब दवा लिखा था। सबने वही दवा खाते तो अगर जब गोली खाएंगे तो 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए प्यास रुक जाती है, उसके बाद में फिर वापस चालू हो जाती है। इलायची और लौंग का सेवन करो, मुंह गीला रहेगा। इलायची खाते रहा करो या लौंग इत्यादि का सेवन करोगे ठीक हो जाएगा। लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय में था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में।
कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है, गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज बताओ? 3-4। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है, तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति।